हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। स्वागत है आप सभी का बच्चों अड्डा 24/7 में, जो कि है अड्डा कामयाबी का। आई होप कि आप सभी लोग घर में हैं और एकदम सुरक्षित हैं, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। घर में रहना ही बच्चों सबसे सुरक्षित है। तो अब हम सीखेंगे क्या, अड्डा 24/7 लेकर आया है आपके लिए बच्चों क्या, एक विजय बैच। क्या लेकर आया है? विजय बैच। आपकी ही डिमांड पर अड्डा 24/7 आपके लिए लेकर आया है विजय बैच, जिसमें बच्चों आपको साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स सभी स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट्स को बिल्कुल फ्री में एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ पढ़ने का मौका मिलेगा, जो आपको बिल्कुल डिटेल में बच्चों, बिल्कुल डिटेल में एक से बढ़कर एक फैकल्टीज हैं जो बिल्कुल डिटेल में आपको एक एक कॉन्सेप्ट को समझाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। जिससे क्या होगा, जिससे आप आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकोगे और क्या कर पाओगे, बोर्ड एग्जाम में विजय हासिल कर पाओगे। मैं बच्चों आपको मैथ्स पढ़ाऊंगी, जो मिलूंगी रोज शाम 4 बजे, कहाँ? अड्डा 24/7 स्कूल पर। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज घर में रहकर बच्चों हम सीखने वाले हैं आव्यूह के परिवर्त के बारे में, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बच्चों। किसके बारे में? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, जिसमें जानेंगे हम उसकी परिभाषा को, सममित आव्यूह को, विषम सममित आव्यूह को, गुणधर्मों को तथा कुछ उदाहरणों को। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले जानते हैं थोड़ा सा मेरे बारे में। तब तक आप लोग क्या कीजिए बच्चों, फटाफट से वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को अपने जोड़िए हमारे साथ, ताकि वो भी क्या कर सके, आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके बच्चों। तो चलिए जानते हैं थोड़ा सा मेरे बारे में बच्चों। बात करें अगर मेरी, तो मेरा नाम है रितिका। मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ इकोनॉमिक्स में। मेरे पास 2 ईयर से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, जिसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है। एंड आई होप बच्चों कि आप लोगों को भी कुछ अच्छा और नया सिखा सकूं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और शुरू करिए अपने सफर को, जो क्या दिलाएगा आपको, विजय दिलाएगा बोर्ड एग्जाम्स में। चलिए बच्चों फटाफट से सभी लोग क्या करेंगे, अपने कॉपी पेन निकाल लेंगे और छोटे छोटे नोट्स बना लेंगे, ताकि आप कहीं भी भूले ना किसी भी पॉइंट्स को। चलिए शुरू कर रहे हैं बच्चों अपने सफर को। क्या है हमारा सफर? सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आव्यूह का परिवर्त होता क्या है। परिवर्त अर्थात बच्चों ट्रांसपोज की बात कर रहे हैं। अभी तक इतनी बार हम आव्यूह के बारे में बात कर चुके हैं, तो हम ये बात जानते हैं बच्चों कि एक आव्यूह 2 चीजों से मिलकर बना होता है। क्या? उसकी पंक्तियां तथा स्तंभ, यानी कि रोज एंड कॉलम। कोई भी एक मैट्रिक्स, यानी कि बच्चों कोई भी आव्यूह एक किससे, पंक्तियों और स्तंभ से, यानी कि रो और कॉलम से मिलकर बनता है। जब भी हम ट्रांसपोज की बात करते हैं, यानी कि परिवर्त की बात करते हैं, उस समय हम स्तंभ और कॉलमों पर क्या, किस पर? स्तंभ और पंक्तियों पर, यानी कि रोज और कॉलम पर ध्यान जरूर देते हैं। क्या कहता है हमारा ट्रांसपोज, देखते हैं। यदि ए एक आव्यूह है, कौन सा? ए आई जे, एक m गुना n का आव्यूह है, m गुना n कोटि का आव्यूह है, तो ए की पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर बदलने पर, परस्पर क्या करने पर? बदलने पर, यानी कि बच्चों इंटरचेंज करने पर प्राप्त होने वाला आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। यह है बच्चों ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन, कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है a इंटू बी ऑर्डर, m इंटू n ऑर्डर वाला, उसके अगर आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हो, परस्पर बदल देते हो, तो उससे बनने वाला जो मैट्रिक्स होता है वो आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। यानी कि बच्चों क्या कहलाता है? आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। आव्यूह के परिवर्त को हम किससे दर्शाते हैं? a डैश या फिर a की पावर t से दर्शाते हैं। a डैश या a t से दर्शाते हैं बच्चों। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो यदि a बराबर है a i j m n, a i j एक मैट्रिक्स किसका? m गुना n का, तो क्या होगा? a t यानी कि a डैश a ट्रांसपोज क्या कहलाएगा? a i j a j i n गुना m, a j i n गुना m, यानी कि जो हमारी क्या थी,
पंक्तियां थी वो अब स्तंभ बन जाएंगी और जो स्तंभ थे वो पंक्तियां बन जाएंगी। यही हमारी परिभाषा है बच्चों कि किसी भी आव्यूह का परिवर्त वह आव्यूह है जो उस आव्यूह के स्तंभों तथा पंक्तियों को परस्पर बदलने से प्राप्त होता है। यानी कि रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करने से बच्चों प्राप्त होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, और इसे हम किससे दर्शाते हैं? ए डैश से या फिर ए टी से दर्शाते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानते हैं क्या उदाहरण देखते हैं किसका कि क्या होता है ए ट्रांसपोज। यहां यदि देखिए ए हमें क्या दिया है? एक मैट्रिक्स दिया बच्चों, एक अवयव दिया है जिसके अवयव क्या क्या है? 3, 5, √3 1, 0 और -1/5। यहाँ बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस दिए गए अवयव की रो कितनी है? 1, 2 तथा 3, यानी कि 3 पंक्तियां हैं। और कॉलम कितने हैं बच्चों? C1 C2, यानी कि 2 स्तंभ 2 कॉलम मौजूद हैं। यानी कि दिए गए अवयव की कोटि क्या है? 3 गुणा में 2। क्या है बच्चों? 3 गुणा में 2 है। लेकिन अब जब हम इसका परिवर्त करेंगे यानी कि ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए डैश क्या हो जाएगा बच्चों? अभी हमने कहा कि हमें क्या करना है? पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदल देना है, यानी कि इंटरचेंज कर देना है बच्चों। तो यानी जो हमारी क्या थी? पंक्तियां थी वो अब क्या बन जाएंगी? वो अब स्तंभ बन जाएंगी तथा जो हमारे स्तंभ थे वो बच्चों अब पंक्तियां बन जाएंगी। जैसे कि 3 और 5 हमारी क्या थी बच्चों? पहली पंक्ति थी। अब ये क्या बन जाएगा? पहला स्तंभ बन जाएगा। ठीक है, पहला स्तंभ बन जाएगा। वहीं √3 और 1 यानी कि जो हमारी दूसरी पंक्ति थी वो अब क्या बन गई? दूसरा स्तंभ बच्चों बन गई है। तथा तीसरी पंक्ति 0 और -1/5 ये हमारा तीसरा स्तंभ बन गया है। यानी कि जो पहले पंक्ति थी अब वो क्या बन गए हैं? स्तंभ बन गए हैं। वहीं जो हमारे स्तंभ थे बच्चों यानी कि 3, √3 और 0 वो अब क्या बन गया है? पहली पंक्ति बन गई है। और जो दूसरा स्तंभ था वो दूसरी पंक्ति बन गई है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ए से ए ट्रांसपोज में जाते हुए जो भी पंक्ति थी वो स्तंभ बन गई और जो भी स्तंभ थे वो पंक्ति में बदल गए। इससे क्या हुआ? हमारी जो ए अवयव की कोटि थी 3 गुणा 2 अब वो क्या बन गई? 2 गुणा 3। क्या बन गई बच्चों? 2 गुणा 3। तो इसे हम क्या कहते हैं? इस प्रकार हम किसी भी अवयव का, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अवयव के परिवर्त के गुणधर्मों के बारे में। तो अवयव के परिवर्त के बच्चों 4 गुणधर्म हैं, यानी कि ट्रांसपोज की 4 प्रॉपर्टीज हैं। क्या क्या है प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, फिर इनको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी कि ए परिवर्त का परिवर्त अगर हम करते हैं तो हमें ए ही प्राप्त होता है। क्या होता है बच्चों? ए ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वापस हमें ए मिल जाएगा। इसको हम आगे उदाहरण में देखेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। मान लीजिए ए है आपका 2, 1, 3 और 4। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बच्चों? जो पंक्ति थी अब वो किसमें बदल जाएगी? स्तंभ में, यानी कि 2 और 1। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में। ठीक है, अब इस ट्रांसपोज का भी अगर हम क्या कर दें? ट्रांसपोज कर दें तो क्या होगा? 2 और 3 तथा 1 और 4। अगर आप देखोगे बच्चों तो ये जो है वो किसके समान है? ए के बराबर है। यानी कि हमारा पहला प्रॉपर्टी क्या कहलाती है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर अगर हम उसका भी ट्रांसपोज करते हैं तो वापस हमें ए मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। दूसरे गुणधर्म की बात करते हैं बच्चों। अगली प्रॉपर्टी कहती है कि के ए का ट्रांसपोज, के अगर क्या है? कोई अचर है। के ए का ट्रांसपोज क्या बनता है? के इंटू ए का ट्रांसपोज। यानी कि हम के गुणा ए कर दें और उसका ट्रांसपोज करें तो वो किसके समान होगा? कि अलग से के है और ए के ट्रांसपोज के गुणन के समान होगा। आगे हम बच्चों इसे उदाहरण से समझेंगे। अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी कहती है कि यदि 2 मैट्रिक्स हैं, यदि 2 अवयव हमारे पास हैं बच्चों,
तो दोनों अवयवों का ट्रांसपोज, दोनों अवयवों के योग का ट्रांसपोज, यानी कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है? उन दोनों ही मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के सम के बराबर होता है। ध्यान से सुनेंगे, किन्हीं भी दो अवयवों के योग का परिवर्त उन दोनों अवयवों के परिवर्त के योग के बराबर होता है। मतलब बच्चों, या तो आप a प्लस बी करके उसका ट्रांसपोज कर लो, परिवर्त कर लो, या फिर आप a का परिवर्त करो, b का परिवर्त करो और दोनों को प्लस कर दो, तो बात एक ही होगी। ये क्या है? परिवर्त का अगला गुणधर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले गुणधर्म की तरफ। अगला गुणधर्म संबंधित है बच्चों गुणन से, यानी कि मल्टीप्लिकेशन से। यहाँ कहा गया है कि किन्हीं भी दो अवयवों को, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि ए बी का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो किसके समान है? बी ट्रांसपोज गुना में ए ट्रांसपोज के समान होता है। किसके समान होता है? बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के समान होता है। चलिए बच्चों, अब इन्हीं गुणधर्मों को, इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आगे हमें कहा गया है, बढ़ने से पहले जान लेते हैं अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में। तो बच्चों, अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल। अगर आपको इस क्लास या अपने किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी क्लास के लिए नोट्स चाहिए, वीडियो लिंक्स चाहिए या प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जरूरत हो तो तुरंत जाइए और क्या कीजिए, टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए और ज्वाइन कीजिए हमारा चैनल, क्या? अड्डा 24/7 स्कूल। यहाँ बच्चों आपको ढेर सारे वीडियो लिंक्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और नोट्स मिल जाएंगे। लिंक आपको कहाँ दिया है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे उदाहरण की, गुणधर्मों के उदाहरण की। सबसे पहले कहा गया है कि यदि A हमें एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, तथा B हमें एक और मैट्रिक्स दिया है, हमें निम्न को ज्ञात करना है। सबसे पहला गुणधर्म कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है A के। तो चलिए, A हमें कितना दिया है? A हमें दिया हुआ है बच्चों 3, 4, √3, 2, 2 और 0। यदि हम इसका क्या करते हैं? ट्रांसपोज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ट्रांसपोज करते हैं। तो A ट्रांसपोज हमें कितना मिलेगा? A ट्रांसपोज करने का क्या मतलब है कि हम क्या करेंगे, अभी आपको याद रहे बच्चों, इसीलिए मैं लिखकर बता रही हूं। रोज एंड कॉलम को क्या कर देंगे? इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि स्तंभ और पंक्तियों को बदल देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पहले क्या थी हमारी पंक्ति थी, अब वो क्या बन जाएगी? कॉलम बन जाएगी। ये जो R था R1, ये बन जाएगा अब C1, यानी कि 3, √3 और 2। आगे अगर बात करें किसकी? दूसरी रो की, तो ये बन जाएगी दूसरा कॉलम 4, 2 तथा 0। ये क्या बन गया बच्चों हमारा? A ट्रांसपोज। हमें प्रॉपर्टी क्या दी है? A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी कि अब हम इसका भी ट्रांसपोज अगर कर दें, इसका भी अगर ट्रांसपोज कर दें, यानी कि इसका भी परिवर्त कर दें, तो हमें क्या मिलेगा? A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। बच्चों देखते हैं, अब हमें क्या करना है, फिर से जो हमारी क्या थी, रो थी, वो क्या बन जाएंगी? स्तंभ बन जाएंगे। यानी कि सबसे पहली रो क्या बनेगी? 3 और 4, स्तंभ बन गया पहला। दूसरी रो क्या बनेगी? दूसरा स्तंभ बन जाएगी। तथा तीसरी रो क्या बनेगी बच्चों? तीसरा स्तंभ बन जाएगी। तो यहाँ हमने क्या पाया बच्चों के किसके समान है? A के समान है। यानी कि हमारा पहला गुणधर्म सिद्ध होता है बच्चों कि किसी भी आव्यूह के परिवर्त का परिवर्त आव्यूह ही प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले भाग की बात करते हैं। अगले भाग में हमसे क्या पूछा है? A प्लस B का ट्रांसपोज बराबर है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, यानी कि क्या? हमारा दूसरा एक और गुणधर्म है। ठीक है बच्चों, यदि लिख लेते हैं यहाँ पे कि A और B क्या है। A हमें क्या दिया है बच्चों? A हमें दिया हुआ है 3, 4, √3, 2, 2 और 0। ठीक है, B हमें क्या दिया है? B देख लेते हैं क्या दिया हुआ है।
बी दिया है 2 1 माइनस 1 2 2 तथा 4। क्या क्या दिया है? 2 1 माइनस 1 2 और 2 तथा 4। ठीक है बच्चों, ये हमें दिया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? ए प्लस बी का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। पहले ज्ञात करते हैं एलएचएस। ठीक है बच्चों, एलएचएस की बात करेंगे तो क्या करना है हमें? ए प्लस बी सबसे पहले ज्ञात करना है। ए प्लस बी क्या हो जाएगा? अवयव यहीं से ले लेते हैं सीधा। 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 प्लस माइनस माइनस 1, फिर कितना आएगा बच्चों? आएगा 2 प्लस 2। आगे बात करेंगे तो 4 प्लस 1 2 प्लस 2 0 प्लस 4। कितना मिल जाएगा हमें ए प्लस बी? ए प्लस बी मिलेगा बच्चों 5 अंडर रूट 3 माइनस 1 4, नीचे मिलेगा 5 4 और 4। ये मिल गया क्या बच्चों? ए प्लस बी। अब हमें क्या चाहिए? इसका ट्रांसपोज करना है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करना है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। क्या करेंगे? जो पंक्तियां हैं वो स्तंभ बन जाएंगी और जो स्तंभ है वो पंक्तियां बन जाएंगी। क्या बनेगा बच्चों? 5 अंडर रूट 3 माइनस 1 और 4, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 5 4 तथा 4। ये हो गया क्या हमारा? एलएचएस। चलिए बढ़ते हैं आरएचएस की ओर। आरएचएस में क्या पूछा है बच्चों? हमसे कहा है कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहले निकाल लेते हैं ए ट्रांसपोज को, आरएचएस है ये। पहले ज्ञात कर लेते हैं ए ट्रांसपोज को। कितना मिलेगा बच्चों? पंक्तियों को बदल देंगे किसमें? स्तंभ में। 3 अंडर रूट 3 2 4 2 तथा 0। ये क्या हो गया हमारा? ए ट्रांसपोज। इसी प्रकार से बच्चों ज्ञात कर लेते हैं क्या? बी ट्रांसपोज, यानी कि बी का परिवर्त। जो पहले पंक्ति थी अब वो कॉलम बन जाएगा। 2 माइनस 1 2 1 2 तथा 4। ठीक है बच्चों, हमें क्या ज्ञात करना है? अब इन दोनों का यानी कि ट्रांसपोज का योग ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 4 प्लस 1। ये कितना होगा बच्चों? आगे अंडर रूट 3 प्लस माइनस माइनस 1, यहां पर कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 2 प्लस 2 0 प्लस 4। चलिए इनको प्लस कर देते हैं, देखते हैं कितना मिलेगा। हमें प्राप्त हो जाएगा 5 5 अंडर रूट 3 माइनस 1 4 4 और 4। ठीक है बच्चों, तो ये हमें क्या प्राप्त हो गया? आरएचएस मिल गया। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो एलएचएस और आरएचएस क्या है? दोनों बिल्कुल ही समान है, दोनों का प्रत्येक अवयव समान है। अर्थात हमने यहाँ पे एक गुणधर्म को सिद्ध किया जो कहता है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर है किसके? ए ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के। आई होप बच्चों यहाँ तक सबको क्लियर होगा। किसी को कोई भी डाउट होता है तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों? कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले भाग की। हमें क्या करना है? अब तीसरे गुणधर्म को सिद्ध करना है। क्या करना है? तीसरे गुणधर्म को बच्चे सिद्ध करना है। जहां पर ए हमें क्या दिया है? ए हमें दिया हुआ है, ए क्या दिया है बच्चों? लिख लेते हैं यहां से। ए दिया है 3 4 अंडर रूट 3 2 2 0, यानी कि 3। देखते हैं क्या दिया है हमें। ए लिखना जरूरी है। 3 4 अंडर रूट 3 2 2 और 0। बी क्या दिया है बच्चों में? बी मैट्रिक्स दी है कितनी? बी मैट्रिक्स दी है 2 1 माइनस 1 2 2 और 4। 2 1 माइनस 1 2 2 तथा 4। ठीक है बच्चों, ये दिया हमें बी मैट्रिक्स। हमें क्या ज्ञात करना है? अगला गुणधर्म कि के ए का ट्रांसपोज बराबर है के ए के ट्रांसपोज के। सबसे पहले हमें नहीं पता के क्या है बच्चों, तो के को मान लेते हैं के। ठीक है, अब हम निकालेंगे के ए। सबसे पहले एलएचएस हल करते हैं। क्या ज्ञात करेंगे? के ए ज्ञात करेंगे। के ए क्या होगा कि के को हम गुणा कर देंगे किसके साथ? ए के साथ। ए के अवयव क्या क्या हैं? ए के अवयवों के साथ गुणा कर देंगे बच्चों। ठीक है,
क्या क्या है हमारे पास? ए के अवयव 3, √3 2, 4 2 0। अगर हम इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बन जाएगा? क्योंकि ये एक अचर है तो प्रत्येक अवयव के साथ मल्टीप्लाई होगा। अदिश गुणन 3k, √3k, 2k, 4k, 2k और 0। k निकल गया। हमें क्या ज्ञात करना है? इसका ट्रांसपोज, यानी कि ka का परिवर्त। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? ka का परिवर्त ज्ञात करेंगे। क्या निकलेगा ka का परिवर्त? देख लेते हैं। अब हम इसकी जितनी भी पंक्तियां उसको स्तंभ में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि 3k, √3k और 2k, 4k, 2k और 0। ये बन गया क्या बच्चों? ka का ट्रांसपोज। अब बात करते हैं किसकी? RHS की। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों? RHS की बात कर लेते हैं। RHS क्या कहता है कि ka का ट्रांसपोज हमें चाहिए। k को मल्टीप्लाई करना है a के ट्रांसपोज के साथ। तो सबसे पहले क्या करेंगे? a का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? a का ट्रांसपोज 3 √3 2 4 2 और 0। अब हम क्या कर देंगे? k को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि k इंटू a ट्रांसपोज। k इंटू a ट्रांसपोज कितना है? 3 √3 2 4 2 और 0। ठीक है बच्चों, क्या मिलेगा हमें? क्योंकि यह अचर है प्रत्येक अवयव के साथ गुना होगा। 3k, √3k, 2k, 4k, 2k और 0। तो यहां पर क्या हुआ बच्चों? आप देखोगे कि LHS और RHS बिल्कुल क्या है? एकदम समान है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि ये जो गुणधर्म है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये भी हमने सिद्ध कर दी, क्योंकि LHS और RHS समान प्रूफ होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले उदाहरण की बात करते हैं। अगला उदाहरण कहता है कि यदि a हमें दिया है -2 4 और 5, b हमें दिया है 1 3 और -6, क्या ज्ञात करना है? ab का ट्रांसपोज बराबर है b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज के। तो बच्चों ये भी क्या है? हमारा एक गुणधर्म है, एक प्रॉपर्टी है परिवर्त की। सबसे पहले इसमें भी क्या ज्ञात करते हैं बच्चों? इसमें भी हम ज्ञात कर लेते हैं LHS। क्या बोला है? AB का ट्रांसपोज। सबसे पहले AB ज्ञात करते हैं बच्चों। AB कैसे ज्ञात करेंगे? -2 4 और 5 मल्टीप्लाई किससे होगा? 1 3 और -6। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? यदि गुना करेंगे तो देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा बच्चों। गुना करने पर हमें मिलेगा, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि कितना मिल गया? 2 एकम -2, 2 तिया -6, माइनस माइनस प्लस 2 6 12। ठीक है, अब दूसरी रो को तीनों स्तंभों के साथ करेंगे। 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 6 -24। अब बच्चों तीसरी रो को क्या करेंगे? तीनों ही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 एकम 5, 5 तिये 15, 5 6 30। ये मिल गया क्या हमें? AB। हमें क्या चाहिए बच्चों? इसका ट्रांसपोज। ठीक है, इसका ट्रांसपोज चाहिए। चलिए ट्रांसपोज करते हैं, क्या मिल जाएगा हमें? जो भी इसकी पंक्ति है वो सब क्या बन जाएगी? स्तंभ बन जाएंगी। यानी कि पहली पंक्ति -2 -6 और 12, ये क्या हो गया? पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति 4 12 और -24, ये क्या बन गया? दूसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति यानी कि 5 15 और -30, ये बन गया क्या बच्चों? तीसरा स्तंभ। LHS को हमने हल कर दिया। चलिए अब RHS की बात कर लेते हैं। RHS क्या कहता है? RHS कहता है कि B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज हमें बताना है कि बराबर है। चलिए पहले B ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। B ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? पहले पंक्ति थी, अब बच्चों ये कॉलम बन जाएगा। 1 3 और -6। ठीक है, वही A ट्रांसपोज क्या होगा? पहले क्या था? कॉलम था, अब रो बन जाएगी। -2 4 और 5।
ठीक है बच्चों, दोनों का क्या कर देते हैं, अब मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। यानी कि अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे बच्चों तो क्या होगा, बी को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हर अवयव से पहली को इसको, एक दूनी -2, एक चौक 4, एक पंजे 5, तीन दूनी -6, तीन चौक 12, तीन पंजे 15, माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12, 6 चौक -24, 6 पंजे -30। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका LHS और RHS बिल्कुल ही क्या है, बिल्कुल ही समान है। आई होप बच्चों कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। कहीं पे भी कोई डाउट होता है बच्चों तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको आपके डाउट के सॉल्यूशन जरूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने देखा कि प्रत्येक गुणधर्म, प्रत्येक प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई होती है, किसकी, ट्रांसपोज की। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे आता है बच्चों क्या, सममित और विषम सममित आव्यूह की बात। सबसे पहले बात करते हैं सममित आव्यूह की। ये दोनों ही परिवर्त का क्या है, भाग है। एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह A जिसके अवयव है Aij सममित आव्यूह कहलाता है कब, यदि A ट्रांसपोज बराबर हो A, यदि क्या हो, A ट्रांसपोज बराबर हो जाए किसके, A के। यानी कि अगर हम किसी भी आव्यूह का परिवर्त कर रहे हैं, अगर वो परिवर्त A आव्यूह के ही समान हो जाए तो वो आव्यूह क्या कहलाता है बच्चों, सममित आव्यूह कहलाता है। अर्थात I व J के प्रत्येक संभव मानों के लिए Aij बराबर Aj होगा, यानी कि m इंटू n उनका चेंज नहीं होगा और सिमिलर ही रहेगा। उदाहरण की बात करें बच्चों तो A हमें क्या दिया है, नीचे एक मैट्रिक्स दी है। अगर हम इसका A ट्रांसपोज निकालते हैं क्या बनेगा, √3 2 3, क्योंकि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति R2 को हम क्या बना रहे हैं, ये बन गया C1, हम बना रहे हैं C2, 2 -1.5 -1। तीसरी पंक्ति को हम क्या बना रहे हैं, अब तीसरा कॉलम, 3 -1 1। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो A और A ट्रांसपोज के प्रत्येक अवयव क्या है, बिल्कुल समान है, बिल्कुल क्या है, समान है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये एक सममित आव्यूह का उदाहरण है। जब A ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा A तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, सममित आव्यूह कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विषम सममित आव्यूह की। एक वर्ग आव्यूह A क्या Ij विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि A ट्रांसपोज क्या हो, -A के बराबर हो। जब A ट्रांसपोज क्या हो बच्चों, -A के बराबर हो, यानी कि आव्यूह A के प्रत्येक अवयव का चिन्ह अगर बदल जाता है, आव्यूह के अवयव वही रहेंगे परंतु यदि उनका प्रत्येक का चिन्ह, प्रत्येक अवयव का चिन्ह बदल जाता है बच्चों तो वो क्या कहलाता है, विषम सममित आव्यूह कहलाता है। उदाहरण की बात करें, B हमें एक आव्यूह दिया है, अगर हम B ट्रांसपोज निकालेंगे तो 0 E F, जो पहली रो थी वो क्या बन गया, पहला कॉलम। अब जो दूसरी रो है वो क्या बनेगा, दूसरा कॉलम, -E और G। और जो तीसरी रो है बच्चों वो क्या बनेगी, तीसरा कॉलम, यानी कि -F -G और 0। तो यहाँ बच्चों अगर आप देखोगे कि 0 तो हमारा 0 ही है, +E था यहाँ पर, ये बन गया -E, +F था ये बन गया -F, यहाँ -E था ये बन गया +F, +E 0 0 ही है, +G क्या बन गया, -G, -F था क्या बन गया, +F, -G बन गया +G और 0 बन गया 0 ही। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे प्रत्येक अवयव के चिन्ह बच्चों बदल गए और B बराबर कितना हो गया, -B। यानी कि जब कोई भी आव्यूह का ट्रांसपोज परिवर्त अपने ऋणात्मक आव्यूह के समान होता है तो वो आव्यूह क्या कहलाता है, विषम सममित आव्यूह कहलाता है, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं, सममित आव्यूह को बच्चों हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, वहीं
विषम सममित अवयव को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सारी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ टिप्पणियों के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। पहली प्रमेय क्या कहती है सममित और विषम सममित और विषम सममित अवयव के लिए कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव A के लिए A प्लस A ट्रांसपोज एक सममित अवयव है। क्या है? एक सममित अवयव है तथा A माइनस A डैश एक विषम सममित अवयव है। यानी कि A प्लस A ट्रांसपोज क्या है? एक सममित अवयव तथा A माइनस A ट्रांसपोज क्या है? एक विषम सममित अवयव है। ये पहली प्रमेय है। अगली प्रमेय क्या कहती है कि किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अर्थात A बराबर क्या हो सकता है? A प्लस A ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2 प्लस A माइनस A ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2। यानी कि हम किसी भी एक अवयव को किस में दर्शा सकते हैं? सममित और विषम सममित अवयव के योगफल द्वारा दर्शा सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उदाहरण कहता है कि B हमें एक मैट्रिक्स दी है। ठीक है, इसको हमें एक सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में दर्शाना है। ठीक है बच्चों, मान लेते हैं क्या कि जो हमारा क्या है सममित अवयव है उसको हम मान लेते हैं कितना? P। क्या मान लेते हैं बच्चों? P मान लेते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर अगर हम देखें तो हम बात करेंगे किसकी? मान लेते हैं हम P। P क्या है हमारा? P माना P है सममित अवयव। ठीक है, अभी हमने पीछे प्रमेय में देखा कि योगफल क्या होता है? A बराबर है कितना? A प्लस A ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2 प्लस B माइनस A ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं? ये सममित है और ये विषम सममित है। पहले P को हम मान लेते हैं एक सममित अवयव है बच्चों। ठीक है, तो P बराबर कितना हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा 1/2 B प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है, B प्लस B ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय 2। तो B तो बच्चों हमें दिया ही है, हम क्या करते हैं? B ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। बच्चों अगर कहीं भी आपको कोई भी डाउट हो, समझ में ना आए, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। B ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? R1 को बना देते हैं C1 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 और -3। ठीक है, B ट्रांसपोज निकल गया। हमें क्या निकालना है? P निकालना है। P क्या है बच्चों? 1/2 B प्लस B ट्रांसपोज। तो चलिए B देख लेते हैं पहले। 2 -2 -4 -1 3 और 4 1 -2 तथा -3। ठीक है, प्लस में B ट्रांसपोज जो हमने निकाला है अभी कितना है? 2 -2 -4 -1 3 और 4 1 -2 और -3। अब हम इनको क्या कर देते हैं बच्चों? प्लस कर देते हैं। 1/2 यही रहेगा। ठीक है, 1/2 बाहर रखते हैं, कितना रह जाएगा? अंदर रह जाएगा 2 + 2 4 -2 -1 कितना हो गया? -3 -1 प्लस -4 + 1 -3। आगे बात करते हैं अगले अवयव की। -1 -2 -3 3 + 3 6 4 -2 2। अगले अवयव की बात करते हैं। 1 -4 -3 -2 +4 +2 -3 और -3 0। -3 और -3 कितना हो जाएगा बच्चों? एक बार दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे -3 ही आएगा ना, नीचे दिया हुआ है -3 और -3 बच्चों -6 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अभी 1/2 भी बच्चों बाहर मौजूद है, तो 1/2 से अगर इसे भाग करेंगे तो क्या बनेगा? P बराबर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, प्रत्येक अवयव के साथ होगा बच्चों 4/2 2
ये हो गया -3/2 -3/2। यहाँ पर हो गया -3/2, 6/2 कितना हो गया 3, ये हो गया 2/2 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा -3/2, 2 डिवाइड बाई 2 1 और -6/2 -3। ये निकाल लिया बच्चों हमने P। अब बात करते हैं आगे, ये हमारा क्या निकल गया, सममित आव्यूह निकल गया। बात करते हैं विषम सममित आव्यूह की, यानी कि हम मान लेते हैं उसको Q। माना विषम सममित क्या है, विषम सममित है हमारा Q, जो बराबर है किसके, 1/2 B माइनस B ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज बच्चों पीछे हम निकाल चुके हैं, सीधा बात करते हैं। Q बराबर है 1/2, B कितना दिया है 2, -2 4, -4, -1 3 4, 1 -2 और -3, माइनस B का ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज कितना था बच्चों 2, -2 -4, -1 3 4, 1 -2 और -3। ठीक है, इसको बच्चों अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1/2 बाहर ही रहेगा, अंदर क्या रह जाएगा 2 - 2 0, -2 +1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 + 1 कितना हो जाएगा -1, -4 -1 -5। ठीक है, आगे देखेंगे -1 + 2 1, 3 - 3 0, 4 + 2 6, 1 + 4 5, कितना -2 -4 -6, -3 + 3 0। ठीक है बच्चों, अब हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो Q बराबर कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा 0/2 0, ये हो गया -1/2 -5/2। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा 1/2 0, 6 को बच्चों 2 से भाग करेंगे तो 3, यहाँ पे हो जाएगा 5/2 -3 और 0, ये निकल गया Q। अब हमें क्या करना है, अपनी प्रमेय को सिद्ध करना है, यानी कि योगफल की प्रमेय को सिद्ध करना है, जो कि क्या थी कि B बराबर है कितना 1/2 B + B ट्रांसपोज, यानी कि सममित आव्यूह, प्लस 1/2 B - B ट्रांसपोज, यानी कि विषम सममित आव्यूह। अर्थात कि आव्यूह जो है वो क्या है, योगफल है सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह का। यानी कि हम क्या दर्शाएंगे यहाँ पर बच्चों, हम दर्शाएंगे B = P + Q। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए P + Q करते हैं। P की वैल्यू कितनी निकली है बच्चों, P की वैल्यू हमने निकाली थी 2 -3/2 -3/2, यहाँ पे करेंगे -3/2 3 और 1, यहाँ था -3/2 1 और -3। ये क्या निकला था हमारा P + Q। हमने क्या निकाला है बच्चों, Q हमने निकाला है 0 -1/2 -5/2, 1/2 0 3, 5/2 -3 और 0। अब बच्चों यदि हम इसका क्या कर दें, इसको अगर योगफल कर दें। ठीक है, ध्यान से देखेंगे बच्चों, अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होगा तो तुरंत से पूछ लीजिएगा। इनको प्लस करना है सीधा सीधा, कितना हो जाएगा ये प्लस करने पर, क्या निकाल रहे हैं हम B निकाल रहे हैं, 2 + 0 2, -3/2 और -1/2 कितना हो गया -4/2, यानी कि -2। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व हो रहे हैं, -3/2 -5/2 कितना हो गया -8/2, यानी कि -4। यहाँ पर -3/2 और 1/2 कितना हो गया 2/2, यानी कि बच्चों 1, कितना -1। ठीक है, -2/2। आगे बात करेंगे 3 + 0 3, 1 + 3 कितना हो गया बच्चों 4। यहाँ पर देखेंगे -3/2 + 5/2 कितना हो गया 2/2, यानी कि 1, 1 -3 यानी कि -2, -3 + 0 यानी कि -3। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो हमारा B है हमें मिल गया किसकी तरह, अपने क्वेश्चन के B की तरह,
यानी कि हमने सिद्ध कर दिया कि कोई भी आव्यूह अपने सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह का क्या होता है, योग होता है। यही बच्चों इसकी प्रमेय थी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे होमवर्क की। तो बच्चों आपको मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन क्या दे रही हूँ, होमवर्क में दे रही हूँ। जरूर इनको कमेंट बॉक्स में बच्चों जरूर लिखिएगा, चाहे आपका आंसर सही हो या गलत, हम डिस्कस जरूर करेंगे। आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस है बच्चों, इसका आंसर आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा। इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, आज की वीडियो में मिलेगा। अगर आपने आज की वीडियो ध्यान से बच्चों पढ़ी है तो 100% 100% आप इन आंसर्स को दे पाएंगे। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या पूछा है हमसे, खाली स्थान है, रिक्त स्थान है। अगर ए और बी समान कोटि के वर्गाव्यूह हैं तो ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा, के ए का ट्रांसपोज क्या होगा तथा के ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होगा। बहुत ही सरल प्रश्न है बच्चों और पूर्ण तरह से आपकी इस वीडियो पर आधारित है। चलिए एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। ओके बच्चों, तो आज हमने क्या क्या सीखा। हमने जाना कि आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, सममित आव्यूह क्या होता है तथा विषम सममित आव्यूह क्या होता है, उनके गुणधर्मों के बारे में तथा प्रमेयों के बारे में बात की और उदाहरण के माध्यम से इनको समझा। थैंक यू बच्चों, जल्दी हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और अपने सफर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच।